भगवान शिव और उनकी दिव्य शक्तियों की महिमा अक्सर हमारे वेद पुराणों में पढ़ने को मिल जाती है। साथ ही भगवान शिव अपने भक्तों पर कितनी विशेष कृपा रखते हैं और कैसे प्रसन्न होने पर उन्हें मन वांछित वर देते हैं, ये भी वर्णन अक्सर मिल जाता है। लेकिन आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे उनके एक ऐसे महान भक्त के बारे में जो भगवान शिव को तो बहुत मानते थे, लेकिन माता पार्वती को कुछ भी नहीं समझते थे और उनकी पूजा और आराधना भी नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्हें भगवान के गुस्से के प्रकोप का शिकार होना पड़ा। तो चलिए जानते हैं इस रहस्य को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारी पौराणिक कथाओं में इस बात का जिक्र मिलता है कि ऋषि भृंगी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन इनकी भक्ति में एक बात यह भी थी कि ये भगवान शिव के एकदम कट्टर भक्त थे, यानी वो भगवान शिव को ही पूजते थे और माता पार्वती को पूजने योग्य नहीं समझते थे। हालांकि भगवान शिव के बाकी भक्त माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों को पूजते थे, लेकिन भृंगी ऋषि कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते थे और हमेशा अपनी भक्ति और समर्पण भगवान शिव को ही समर्पित रखते थे। वैसे माता पार्वती को ना पूजना ये उनका कोई घमंड नहीं था, लेकिन उनकी आस्था ही ऐसी थी कि उन्हें भगवान शिव के अलावा कोई और भी दिखाई और सुनाई ही नहीं देता था। ऐसे ही एक वाकया एक बार हुआ जब वो कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव की आराधना करते हुए उनकी परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन साथ में माता पार्वती की परिक्रमा नहीं करना चाहते थे, जो बात माता पार्वती को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। माता पार्वती भी इस बात से बहुत नाराज हुई और उन्होंने ऋषि भृंगी को चेतावनी देते हुए कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बेशक माता पार्वती और भगवान शिव अलग अलग शरीर में निवास करते हैं, लेकिन वो स्वतः एक हैं और उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन भृंगी ऋषि ने माता पार्वती की बात को अनसुना कर दिया और भगवान शिव की अकेले ही परिक्रमा करनी शुरू कर दी। ऐसे में माता पार्वती बिल्कुल भगवान शिव के समीप बैठ गईं, लेकिन ऋषि ने एक नाग का रूप धारण करते हुए फिर से अकेले भगवान शिव की परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसे में भगवान शिव ने माता पार्वती का हाथ पकड़ते हुए उनका साथ दिया और अर्धनारीश्वर रूप का जन्म हुआ। लेकिन ऋषि को तब भी बात समझ नहीं आई और वो अपनी जिद पर ऐसे ही बने रहे और उन्होंने एक चूहे का रूप धारण करते हुए दोनों को बीच में से कुतरने का प्रयास किया। उनका ये प्रयत्न देखकर माता पार्वती को बहुत गुस्सा आया और तब उन्होंने ऋषि को यह श्राप दिया कि हे ऋषि, आज जिस स्त्री रूप का तुम अनादर कर रहे हो उसी मां से मिला शरीर तत्काल प्रभाव से तुम्हारी देह छोड़ दे। और उनके श्राप देते ही ऋषि तुरंत जमीन पर गिर गए, क्योंकि हमारे तंत्र साधना के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां पिता से, जबकि खून और मांस माता से मिलकर बनते हैं। ऐसे में खून और मांस के अभाव में इनका शरीर जमीन पर निष्प्राण होकर गिर पड़ा। जमीन से ना उठ पाने की स्थिति में भृंगी ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माता पार्वती से क्षमा मांगी। माता पार्वती ने क्षमा मांगने के बाद अपना श्राप वापस लेना चाहा, लेकिन अपराध बोध में डूबे ऋषि भृंगी ने माता को ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन इन्हें चलने और खड़े होने के लिए भगवान शिव ने इन्हें एक और पैर प्रदान किया। कहा जाता है कि भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर रूप का अवतार भृंगी ऋषि के कारण ही हुआ था और भगवान शिव के इस अवतार के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी इंसान भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप की उपासना करता है, भगवान शिव उस पर विशेष कृपा रखते हैं और वो व्यक्ति जीवन में हमेशा सुखी रहता है और भगवान शिव की उस पर कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसा बताया जाता है कि जो भी व्यक्ति भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हुए उनके इस रूप की उपासना करते हैं और सच्चे दिल से उनकी भक्ति करते हैं, उन पर भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों अपनी कृपा दृष्टि तो बनाए ही रखते हैं, साथ ही जीवन में किसी भी तरह की परेशानी और संकट से उनकी रक्षा भी करते हैं। वैसे क्या आप भी भगवान शिव के परम भक्त हैं? तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे
हमारे द्वारा अपलोड हर एक वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिल सके सबसे पहले।